मोक्षवाड़ी गांव पर अंधेरा छा गया था। कफन की तरह यह टूटे हुए घरों और खाली सड़कों से चिपका हुआ था। समय के साथ भुला दी गई जगह एक परेशान अतीत की फुसफुसाहट से भरी हुई। ग्रामीण बेचैन आत्माओं की बात करते थे। रात में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजती थीं। कहते थे कि जो लोग मोक्षवाड़ी में एक रात बिताने की हिम्मत करते थे, वे फिर कभी नहीं उठे। हवा में डर समाया हुआ था, एक घुटन भरा कंबल जो जीवन की हर आवाज को दबा देता था। यहां तक कि हवा भी राज की फुसफुसाहट करती हुई प्रतीत होती थी, अपने साथ क्षय की गंध और कुछ अशुभ होने का वादा लेकर। मोक्षवाड़ी, वे इसे कहते थे मोक्ष का गांव। लेकिन मोक्ष उन आत्माओं के लिए एक दूर का सपना लग रहा था जो इसकी सीमाओं के भीतर फंस गई थी। घूमते हुए धूल के गुबार से एक अकेली आकृति निकली, मरती हुई रोशनी के सामने। इंस्पेक्टर राठौड़ शहर की अंधेरी गलियों में सालों से साये का पीछा करते हुए कठोर हुए एक आदमी जवाब की तलाश में मोक्षवाड़ी आए थे। एक फीकी तस्वीर और एक रहस्यमय पत्र ही उनके एकमात्र सुराग थे जो उन्हें दुनिया के इस भूले हुए कोने में ले आए। गांव भयानक रूप से शांत था। पत्तों की सरसराहट और दूर कुत्ते के रोने की आवाज से ही सन्नाटा टूट रहा था। हर परछाई अपनी सांस रोककर रखे हुए प्रतीत हो रही थी। पत्तों की हर सरसराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाती थी। वह लगभग अपने ऊपर अनदेखी निगाहों का भार महसूस कर सकता था। उसकी हर हरकत को देख रहा था। उसने एकमात्र चाय की दुकान के पुराने दरवाजे पर दस्तक दी जो उसे मिल सकी। पुराने जख्मों पर पपड़ी की तरह रंग उखड़ गया। सदियों की बुद्धि रखने वाली आंखों वाला एक कमजोर बूढ़ा आदमी उस पर झांक रहा था। जवाब ढूंढ रहे हो इंस्पेक्टर? उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज सूखी फुसफुसाहट थी। यह गांव अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, बूढ़ा आदमी आगे बोला। उसकी निगाहें दूर किसी लंबे समय से भूली हुई स्मृति में खोई हुई थी। रहस्य जो दबे नहीं रहना चाहते। राठौड़ गौर से सुनता रहा। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया। वह समझ सकता था कि वह एक ऐसे रहस्य में कदम रख रहा है जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और भयानक है। बूढ़े ने गांव के किनारे पर एक ढहती हवेली की ओर इशारा किया। उसका एक बार भव्य अग्रभाग अब रेंगने वाली लताओं और धूल की परतों से ढका हुआ था। यहीं पर यह सब हुआ। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इस गांव को श्राप देने वाली त्रासदी। हवेली एक सतर्क प्रहरी की तरह खड़ी थी, किसी लंबे समय से भूले हुए आतंक का स्मारक। जैसे जैसे राठौड़ पास आ रहा था, वह हवा में एक स्पष्ट ठंडक महसूस कर सकता था। अनकही कहानियों के भार से हवा भारी हो गई। हवेली में हर ईंट विश्वासघात, निराशा और मृत्यु की दास्तां सुना रही थी। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। जैसे ही रात हुई, फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले तो धीरे से, जैसे पत्तों की सरसराहट, फिर तेज होती हुई, अधिक आग्रही होती हुई। वे हवेली की दीवारों से निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे, अपने साथ फंसी हुई आत्माओं की पीड़ा को लेकर। राठौड़ ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, अनदेखी निगाहों से आंका जा रहा है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। उसकी हथेली के सामने धातु ठंडी थी, अज्ञात के सामने एक छोटा सा आराम। फुसफुसाहट तेज हो गई, चीख में बदल गई, फिर से फीकी पड़ गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर जो शोर से कहीं अधिक परेशान करने वाला था। भाग 6। चीखों की रात। उस रात गांव का सन्नाटा खून जमा देने वाली चीख से बिखर गया। यह हवेली के दिल से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, खाली सड़कों पर गूंज रहा था, रात के सन्नाटे को चीरता हुआ। राठौड़ आवाज से आकर्षित होकर हवेली की ओर दौड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में एक बुरा सा एहसास था। उसके पेट में डर का एक गांठ कस रही थी। वह ढहते हुए दरवाजों से फूट पड़ा। उसकी बंदूक खींची हुई थी। केवल हवेली को सुनसान पाया, लेकिन हवा में डर की गंध और चीख की सुस्त गूंज व्याप्त थी। भाग 7। अतीत से पर्दा उठाना। दिन रात में बदल गए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा ठंडा और भयानक। ग्रामीणों ने चुप और भयभीत होकर हवेली या चीख के बारे में बोलने से इनकार कर दिया।
राठौड़ ने रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गांव के अतीत में खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी खोजी। एक अमीर जमींदार, उसकी खूबसूरत पत्नी और एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी। समय जितनी पुरानी कहानी, लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर एक भयानक हत्या आत्महत्या में समाप्त हो गई। भाग 8। सच्चाई आई सामने। इस ज्ञान से लैस होकर राठौड़ हवेली लौट आया। उसने महसूस किया कि फुसफुसाहट, चीखें वे धमकी नहीं बल्कि दलीलें थीं। हवेली की आत्माएं नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने की मांग कर रही थीं। फुसफुसाहट के बाद उसने एक छिपे हुए मार्ग की खोज की, एक गुप्त कमरा जहां सच्चाई दफन थी। अंदर उसे एक डायरी मिली। उसके पन्ने जमींदार की पत्नी के पीड़ादायक शब्दों से भरे हुए थे, जो एक साजिश का खुलासा करते थे, जिसमें उन ग्रामीणों को फंसाया गया था जिनसे वह दोस्ती कर चुका था। भाग 9। सायों से बचकर भागना। ग्रामीण, उनके चेहरे डर और अपराध बोध से पीले पड़ गए। राठौड़ को घेर लिया। सच्चाई सामने आ गई। उन्हें उम्मीद थी कि उनका रहस्य मृतकों के साथ दफन रहेगा। जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे से छिटकी, राठौड़ मोक्षवाड़ी से चला गया, गांव और उसके भूतों को पीछे छोड़कर। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन अतीत के निशान हवा में फुसफुसाहट की तरह हमेशा के लिए मोक्षवाड़ी गांव को सताते रहेंगे।